लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के अथक प्रयासों से लोनी में निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए नए नए विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोनी विधायक निधि से लगभग 9 लाख की राशि से बेहटा नहर रोड पर पुलिया का निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक प्रतिनिधि पंडित ललित शर्मा ने नारियल फोड़कर किया। इस पुलिया के निर्माण से पूर्वी संगम विहार, राजीव गार्डन, संतोषी विहार, वाल्मीकि कॉलोनी, विकास कुंज, विष्णु गार्डन व पालिका के 7 वार्डों के लाखों लोगों को फायदा होगा। देखिए, ये हमारी कई कॉलोनियों को, जो बेहटा गांव के आसपास बसी हुई कॉलोनियां हैं, तो बेहटा गांव की इन कॉलोनियों को जोड़ने वाला एक मुख्य ये जो हमारा नहर है, इसका रास्ता है। ये टूट गया था, काफ़ी क्षतिग्रस्त था, तो लगभग 9 लाख की लागत से बनने वाला है। इसके बनने से लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। घूम करके 1 किलोमीटर तक जाते थे और कई बार इस टूटे हुए से निकलते थे तो बहुत बड़ा खतरा बना रहता था, बच्चे गिरे, बड़े मुश्किल से बचे हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने कहा था कि 10-20 लोग रहने हैं, ये जो हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इसकी खुशी का है कि आसपास की उधर के और इधर की कॉलोनियों के लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता हो जाएगा और सभी के लिए गाड़ियाँ भी और जो भी लोगों का, बड़े ट्रक भी, इसको हम बड़ी पुलिया बनवा रहे हैं, शानदार पुलिया बना रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारी 2 पुलिया आगे हम लोग बनवा रहे हैं, उनका उद्घाटन हम बाद में करेंगे। वहीं लोनी विधायक के ईद को लेकर दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर बयानबाजी करने वालों को विधायक प्रतिनिधि पंडित ललित शर्मा ने आईना दिखाया। मैं बताता हूँ विधायक जी को, माननीय विधायक जी को इसके बारे में नहीं पता। मैं उन्हें बखूबी जानता हूँ। जो असलम चौधरी जो विधायक हैं और जिन्होंने इस तरीके का एक बहुत ही बेकारा, जिसे कहते हैं कि राजनीतिक जीवन में सिर्फ अपने सबसे बेकारा बयान में इसे कहूँगा, और किसी विधायक के मामले में आज तक इससे बेकारा बयान पूरा कभी हुआ नहीं है। मैं उन्हें भली पूरा जानता हूँ। उनके 3 लड़के और 3 बेटी हैं, 6 बच्चों का परिवार है। वहीं के एक रहने वाले आकाश, जो एक गरैया समाज से आते थे और वो अपने यहाँ पे सुअर वगैरह भी पालते थे, उनकी बीच की बेटी को मैं कहना नहीं चाहता था, पर जब उन्होंने एक हद कर दी नीचता की तो मुझे आज कहना पड़ रहा है। और आपने सवाल पूछ लिया, तो उनकी बीच की लड़की को वो लेके भाग गया था। जब वो उसके घर गए, उन्होंने देखा, मनाया, तो वो सुअर वगैरह भी पालते थे। तो असलम चौधरी जो हैं, उन्होंने उनसे कहा कि भाई मुझे गोश्त चाहिए, और हम क्या कहते हैं, दबंगाई उसे दिखाई कि धर्म परिवर्तित करने पर उसे मजबूर किया और उनसे गोश्त की डिमांड की। तो उन्होंने जो है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जी बकरे का और मुर्गे का तो इसका मिलता नहीं, हमारे यहाँ तो सुअर पालते हैं, सुअर का मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि सुअर का तो मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, उससे स्किन जो है, उनका जो बताना था वहाँ पे कि स्किन उससे बिल्कुल सॉफ्ट और चमकदार होती है, तो सुअर का मीट हम खाते हैं। तो जो आदमी मुस्लिम धर्म में, कुरान में कभी आप देख लेना कि सुअर का नाम लेने से भी कोई मुसलमान बचता होगा, और वो इस तरीके का, वो कुरान के बिल्कुल एकदम, वो मुस्लिम धर्म की वो बात करते हैं। वो मुस्लिम धर्म क्या, किसी भी धर्म का ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो सुअर खाता हो, मुसलमान हो के, जिसका नाम लेना भी इसमें धर्म में बेकार है, खराब है बिल्कुल एकदम। आप ये लगा लीजिए कि ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी तरीके से किसी ऐसा काम हो गया हो कि धरती पाताल एक हो गए हों। आज उन्होंने इस तरीके का जो नीच निर्दनीय हत्या हो, उनके ऊपर करीबन मेरे ख्याल 26 मुकदमे आपराधिक दर्ज हैं, जिनमें से लूट, डकैती, बलात्कारी, चोरी और अपहरण जैसे संगीन धाराओं में कई बार वो जेल जा चुके हैं। वो उस तरीके का आदमी जिसके कुर्ते में वो छल्ली बोल रही है, जिसके अंदर खुद ही 36 छेद हैं, उन लोगों ने आज तक कभी ऐसा सोचा, कभी उन्होंने किस आदमी के ऊपर वो लांछन लगा रहे हैं। मैं बताता हूँ माननीय विधायक जी के लिए, तो आपको मैं गंगा जल लेता हूँ और मैं किसी भी मंदिर में जाने के लिए तैयार हूँ कि आप किसी भी मंदिर में मुझे लेके चलिए। माननीय विधायक जी, एक आदमी वो कह रहा मीट की बात, कोई तो उनमें ऐब नहीं है, ना कुबेर, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना गुटखा, ना तंबाकू, ना शराब। और रही बात मीट खाने की, वो आदमी 32 बार गौ माता के लिए जेल गए हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी लड़ाई, जो अपनी पढ़ाई छोड़कर जो इंजीनियरिंग में टॉप और मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी कर रहे थे, उस मंदे टाइम में, जिस मंदे टाइम में लोग बाग तरसते थे रुपए देखने के लिए और उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, और वो व्यक्ति जब लोनी से निकले और एक बार उन्हें गौ माता का जब ट्रक जाता हुआ दिखा, तो उसमें से खून जब जाता हुआ दिखा, तो उन्होंने पकड़वाया। पकड़ के देखा कि लोनी में इतनी गौ हत्या होती हैं, तो उन्होंने गौ हत्या के ऊपर इतना संघर्ष किया और अपनी नौकरी छोड़कर सड़कों पर पड़े रहे, छात्र संघ की राजनीति करी, और उसके बाद गौ हत्या के लिए 32 बार वो जेल गए, जो ऑन रिकॉर्ड है। आज तक विधायक जी किसी ऐसे मामले में कोई उनके पास एलिगेंस तक नहीं लगा कि जिससे किसी आदमी को ये लगे कि उनकी छवि पे कोई दाग है। गौ माता के लिए जो आदमी लड़ता हो वो मीट खाएगा, और ये आदमी इस तरीके की जो बात कर रहा है, ये शराब पीने वाला आदमी, मीट मांस ऐसा ललित जी, इसमें जो ना आपको इतना बोलना नहीं चाहिए। वो कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं है जिसके लिए बोलने की जरूरत है। बात ये है कुल मिलाकर के,
हम किसी के खान पान पर प्रश्न नहीं उठा रहे। हिंदू समाज के लोग भी मांस खाते हैं और मुस्लिम भी खाते हैं। हमने अंडा तक नहीं छुआ, तो हमें उसकी बात की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शाकाहार को अच्छा मानते हैं। तो इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है। कौन क्या खाता है तो सब जानते हैं, तो इस पर हमें क्या कमेंट करना, कोई कमेंट नहीं करना।